आपको भी 8.5% या 9% का सेफ रिटर्न चाहिए? क्या आप लोग भी एफडी के अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं? तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा नाम है तुषार शर्मा, आप देख रहे हैं द प्लानर चैनल। और आज हम बात करेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स का बेसिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो को गो थ्रू नहीं किया है तो चैनल में जाइए, वीडियो को व्यू कीजिए। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड्स में काफी सारी कैटेगरीज होती है, इक्विटी, डेब्ट। तो उन्हीं में एक जो कैटेगरी है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी डेब्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में कैसे लोअर रिस्क होती है कंपेयर टू इक्विटी, और कैसे ये फंड्स ऑपरेट करते हैं, क्या उनके टैक्सेशन रूल होते हैं, क्या उनके रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बढ़िया टाइप के फंड्स होते हैं, ये सब बातें हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो प्राइमरली जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स, उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल रिटर्न किया जा सके। क्योंकि ये फिक्स इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है वो काफी कम होता है, और एक कंसिस्टेंट इनकम भी जनरेट करते हैं। लेकिन सेम टाइम पे इनके रिटर्न्स को अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इनका रिटर्न का कम होता है। तो इसलिए जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स है वो रिटर्न से ज्यादा जो आपके पोर्टफोलियो को एक स्टेबल ग्रोथ देने के लिए वो यूज में लिए जाते हैं। तो जो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कैसे रिटर्न जनरेट करते हैं? वो जनरेट करते हैं रिटर्न जो बॉन्ड वगैरह और जो में इन्वेस्ट करते हैं तो उनसे जो इंटरेस्ट इनकम होती है और जो कैपिटल गेन होता है उससे उनका रिटर्न जनरेट होता है। जैसे जैसे बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है तो जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है उनके नए भी बढ़ते हैं और उससे उनका जो पोटेंशियल रिटर्न बढ़ता है। लेकिन सेम टाइम पे अगर बॉन्ड की प्राइसेस कम हो रही है तो वो भी आपके नेव को इम्पैक्ट कर सकती है और आपका जो रिटर्न है वो कम हो सकता है। लेकिन इसमें भी नेगेटिव रिटर्न जाने के चांसेस काफी कम होते हैं, हालांकि वो जीरो नहीं होता है। तो अब अगर हम इनके टैक्सेशन की बात करें तो पहले इन पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, लेकिन आफ्टर 1 अप्रैल 2013 जो रिसेंट टैक्स रिलेटेड चेंजेस हुए हैं वो अब जो इनका जो टैक्स रेट है वो आपकी इनकम में ऐड ऑन होता है। तो लेट से अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इससे जो बेनिफिट या होगा या जो गेन आपको मिलेंगे वो भी आपके 30% की रेट से गेन होंगे। इसके अलावा डिपॉजिट से कंपैरिजन करें तो इनका जो फिट रिटर्न है वो एफडी के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट लिंक होते हैं। कुछ केसेस में जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है वो उनकी जो एफडी होती है उनके कंपैरिजन में इसका रिटर्न सेम रह सकता है। और इसके अलावा इनमें एक जो मेजर बेनिफिट मिलता है कि अगर आपको इसमें लॉस होते हैं, लेट्स से ड्यू टू सम रीजन आपको इसमें लॉस होते हैं, तो क्योंकि ये मार्केट बेस्ड स्कीम है तो आप उन लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या उन लॉसेस को आपने अगर किसी और स्कीम में गेन्स लिए हैं तो उनके राउंड ऑफ कर सकते हो। लेकिन सेम टाइम पे एफडी में ये बेनिफिट नहीं होता है। इसके अलावा एफडी में अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हो तो उसमें आपके पेनल्टी लगते हैं, चार्जेस लगते हैं। लेकिन डेब्ट म्यूचुअल फंड में T+1 डेट्स की लिक्विडिटी के साथ वो चार्जेस को आप इजीली अवॉइड कर सकते हो। तो इन सब बेनिफिट्स की वजह से, और टीडीएस का जो नो टैक्स टीडीएस होता है सोर्स के ऊपर, और विड्रॉल के ऑप्शंस की वजह से जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है वो एफडी रेट से बेटर रिटर्न देते हैं। अब क्योंकि अगर ये आपकी इनकम में जुड़ते हैं तो अगर किसी लेट से अगर आपकी इनकम अंडर टैक्स लिमिट से, लेट से आपकी इनकम 12 लाख से कम है, तो उस केसेस में आपको ये टैक्स फ्री रिटर्न भी हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा बेनिफिट प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट की रिस्क। अगर लेट से इंटरेस्ट रेट या क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट अगर किसी प्रोडक्ट के कम हो रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो डेब्ट म्यूचुअल फंड है उनका जो रिटर्न है वो भी कम होता है। इसके अलावा बॉन्ड में अगर डिफॉल्ट हो जाते हैं तो उसके वजह से भी डेब्ट म्यूचुअल फंड में इशू आता है। और अगर बॉन्ड्स को सेल करने में इशू आ रहे हैं तो वहां पे भी इनको चैलेंज आ सकते हैं।
तो इन सब चीजों की वजह से जो डेब्ट फंड है उनमें एक रिस्क रिटर्न भी रहता है। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड्स की काफी सारी कैटेगरी होती है, और अभी हम उनके रिटर्न्स को भी कंपेयर करेंगे। पर कुछ जो मेजर कैटेगरी होती है वो होती है लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और बैंकिंग और पीएसयू फंड। लिक्विड फंड वो फंड होते हैं जो शॉर्ट टर्म पार्किंग के लिए होते हैं, जिनमें आप लेट से आप कुछ वीक्स के लिए अगर आप फंड स्टोर करना चाहते हैं तो उनमें आप लिक्विड फंड्स में यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स होते हैं जिनमें आप लेट से अगर आप कुछ फ्यू मंथ्स के लिए अपना अमाउंट को स्टोर करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट्स के जो बॉन्ड रिलीज करते हैं अगर आप उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग एंड पीएसयू से रिलेटेड जो बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो गवर्नमेंट बैंक इंस्टीट्यूट होते हैं तो आप बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अब इनके की बात करें तो लेट्स से अगर हम डायनेमिक बॉन्ड फंड की बात करें जो डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटी के पीरियड में काम करते हैं, और इनका लेट से हम 3 ईयर का जो एक रिटर्न कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 ईयर में जैसे 361 डायनेमिक बॉन्ड फंड है, इसने 2 ईयर में 9.3% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर में इसने 8.51% का रिटर्न दिया है। तो ये रिटर्न काफी अच्छे रिटर्न है जो जो आप ले सकते हैं। वही अगर हम लेट से बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स की बात करें और वहां पे भी अगर हम 3 ईयर्स का लेके आते हैं तो अप्रोक्स 8% का रिटर्न ये आईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड ने दिया है। तो ये काफी अच्छे रिटर्न है जो आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा गिल्ड फंड की अगर हम बात करें वहां पे भी लगभग 8.5% या 8.9% के रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम लिक्विड फंड की बात करें जो कि काफी शॉर्ट अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे आते हैं तो उसमें भी आप एक देख सकते हैं कि अगर आप लेट से अगर आपने 1 ईयर के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 6.6% का एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप इसको 2 ईयर या 3 ईयर्स ले जाते हैं तो इजीली आप देख सकते हैं कि काफी सारे फंड्स ने अबव 7% का रिटर्न दिया है जो कि एक काफी अच्छा रिटर्न मान सकते हैं। तो लेट से अगर आप एक एसआईपी भी स्टार्ट करते हैं इसमें आप मंथली 30,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर 5 ईयर्स और आपका एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न 8.5% का हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लेके चलते हैं तो आप इजीली 22 lakhs का एक अमाउंट है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा रिटर्न है कीपिंग द माइंड की जो स्टेबिलिटी आपको मिलती है। क्योंकि अगर हम लेट से यहाँ पे अगर हम वापस जाएं एक बार कैटेगरी में और हम देखें तो अगर आपको यहाँ नेगेटिव रिटर्न देखे तो यहाँ देखिए यहाँ नेगेटिव रिटर्न आपको देखने को जल्दी से नहीं मिलता। लेट से अगर हम दूसरी कैटेगरीज में भी जाते हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे तो सिर्फ कुछ मिनिमम स्टोर फंड्स है जहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और उसकी भी अगर आप क्वांटिटी देखेंगे तो जैसे 0.12%, 0.09%, 0.02%, 0.01%, तो नेगेटिव रिटर्न के जो है वो यहाँ पे काफी कम होता है। तो ये एक जो सिक्योरिटी चाहिए जो फंड को लेके आपको रहता है कि आपका फंड सिक्योर होना चाहिए, वो आपको काफी अच्छी सिक्योरिटी यहाँ पे मिलती है। तो आप अपने हॉरिजन और के आधार अपने रिस्क कैपेसिटी के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो आप लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स पे कर सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए आप कॉर्पोरेट बॉन्ड और बैंकिंग और पीएसयू फंड्स में कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप गिल्ड या डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, रिस्क फ्री रिटर्न दे सकते हैं। तो जो अगर आप एक स्टेबल इन्वेस्टर है जो या एक सीनियर सिटीजन है जो इन्वेस्टमेंट का फायदा लेना चाहते हैं तो आप इन डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को एक स्टेबल ग्रोथ दे सकते हैं, जिससे कि अगर इक्विटी में डाउन मार्केट आता है तो उससे आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और ये आपके लिए एक राइट फंड हो सकती है और आपकी जो अमाउंट ग्रोथ है उसको भी ये सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपका डेब्ट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, कमेंट्स करिए ताकि हम उनका आंसर कर सके। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक को कवर करें तो आप कमेंट्स में हमें बताइए। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक पे। थैंक यू एवरीवन। बाय।